मेरी गाड़ी यूपी गई हो ही नहीं। 12 चक्का गाड़ी है हमारा, वो 14 चक्का बोल रहे हैं गाड़ी 30 टन वाली। बार बार किसी बदल फोन आ रहे हैं, पुलिस थाने में भी रिपोर्ट करा रखा है। हमारी गाड़ी किसी टूल पे चेक करी जाए, 1.5-2 साल से यूपी हो ही नहीं गई हमारी गाड़ी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सारे प्रूफ दिखाने के बावजूद भी एक व्यापारी जो है उसके साथ फ्रॉड हो गया और 7 लोगों पर केस दर्ज करने का एक ये मामला सामने आया है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब सारे सबूत हों, सारे प्रूफ जो हैं वो आपके पास हो, उसके बावजूद आपके साथ फ्रॉड हो जाए। क्या कुछ ये पूरा मामला है वो हम आपको डिटेल से समझाएंगे। देखिए, एक लकड़ी होती है जिसे कहते हैं यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा की लकड़ी, जो कि काफी महंगी होती है। और लकड़ी कारोबारी जो हैं उनका आपस में एक डील हुई और इस डील के बाद ये फ्रॉड जो है ये भी सामने आया। तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट पार्टी है उसका नाम है दिनेश कुमार, जिसने की यूपी से ये लकड़ी मंगवाई थी। पुष्पिंदर सिंह जो है वो दूसरी पार्टी है जिससे लकड़ी का कारोबार किया गया था। ये डील जो है दोनों के बीच फाइनल हो गई। तो दिनेश कुमार जो है वो हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है और यमुनानगर के लिए माल जो है वो यूपी से आना था। यूपी के गांव बरथा कोरसी बेहट, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में पड़ता है, वहां से माल लोड किया जाना था। आपको बता दें कि जो डील है ये 22 अगस्त को दोनों के बीच हुई और इसके बिहाफ पर पुष्पिंदर सिंह जो है उसने गाड़ी की लोडेड फोटो जो है वो दिनेश कुमार को भेजी। इसके साथ ही साथ बिल्टी यानी कि कागजात जो हैं वो भी दिनेश कुमार को भेजे गए। इसके बाद 23 तारीख को दिनेश कुमार ने पुष्पिंदर सिंह को जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए और पैसे जो थे वो थे 3 लाख। जी हाँ, 3 लाख की रकम थी जो कि पुष्पिंदर सिंह को यहाँ दिनेश कुमार ने 23 तारीख को भेजी। और ये जो अमाउंट है ये पुष्पिंदर सिंह के 2 भाइयों के अकाउंट में भेजी गई और उन दोनों भाइयों का नाम है अनुज और शैलेंद्र। तो अमरजीत सिंह जो है वो गाड़ी का ड्राइवर था। अब पैसे भेज दिए गए तो माल भी आना चाहिए था, लेकिन माल जो है वो दिनेश तक नहीं पहुंचा। दिनेश ने पुष्पिंदर को कॉल किए लेकिन उसके कॉल जो है वो रिसीव नहीं किए गए। फिर उसके बावजूद जो दिनेश है उसने बहुत ज्यादा मुशक्कत करके जो नंबर है वो ढूंढने की कोशिश की। गाड़ी मालिक जो है उसका नंबर ढूंढने की कोशिश की और वो नंबर भी उसे मिल गया। इसके बाद गाड़ी मालिक को फर्स्ट पार्टी यानी कि दिनेश की तरफ से कॉल आता है और वो उसका ये कहना है कि आपकी गाड़ी में जो माल है वो भेजा गया था, लेकिन आपकी गाड़ी मेरा माल लेकर फरार हो गई है और वो मुझ तक नहीं पहुंची है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर गाड़ी मालिक जो है, गाड़ी मालिक का नाम है जसगीर सिंह, जो कि भटिंडा का रहने वाला है यानी कि पंजाब का रहने वाला है। तो जसगीर सिंह से जब दिनेश की बात हुई तो जसगीर सिंह का कहना था कि मेरी गाड़ी तो 1.5 साल से यूपी में गई ही नहीं है, तो आपका माल मेरी गाड़ी में हो कैसे सकता है। अब यहाँ पर सबके सब परेशान हो गए और इसके बाद जो जगसीर सिंह था उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उससे ये कहा गया कि आपकी गाड़ी 3 लाख का माल जो है वो लेकर फरार हो गई है। जिसकी गाड़ी ही पंजाब से बाहर ना निकली हो 1.5 साल तक, तो उसकी गाड़ी से माल कैसे फरार हो सकता है। अब ये सोचने वाली बात यहाँ थी। तो उससे पूछा गया, सारी इंक्वायरी जो है ली गई। आपको बता दें कि जो जगसीर सिंह है यानी कि गाड़ी मालिक जो है उसे 26 तारीख को दिनेश ने फोन किया और ये सारी बात समझाई। इसके बाद जगसीर सिंह ने कहा कि मेरी गाड़ी से ऐसा कोई भी माल नहीं गया है, मेरी गाड़ी 1.5 साल से यूपी में ही गई है, तो मेरी गाड़ी माल लेकर फरार आखिर कैसे हो सकती है। इसके बाद अगले दिन देखिए 27 तारीख जब हुई, 26 तारीख को फोन आया गाड़ी मालिक को, तो 27 तारीख को ही गाड़ी मालिक जो है जगसीर सिंह वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी की लोकेशन जो है, जीपीएस लोकेशन जो है वो पुलिस को दिखाई। इसके साथ ही साथ पार्किंग स्लिप जो है वो पुलिस को दिखाई, यानी कि उसने पूरी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा दी। आप ये कंप्लेंट जो है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाड़ी मालिक ने पुलिस को जाकर अगले ही दिन कंप्लेंट दी और उसमें सारे प्रूफ जो हैं वो भी अटैच किए। यहाँ पर जगसीर सिंह जो है उसका कहना है कि उसने जो ट्रक है वो 30 मई 2023 को खरीदा था। उसका ट्रक नंबर जो है वो PB04S1413 है, जो कि 2013 मॉडल है। टाटा की गाड़ी है, 12 चक्का है और सेकंड हैंड गाड़ी है। जगसीर सिंह ने यहाँ ये भी कहा कि जो पहला ओनर था उसके टाइम पे गाड़ी जो है वो यूपी में चलती थी, लेकिन जब से गाड़ी मेरे पास आई है तब से गाड़ी जो है वो यूपी नहीं गई है। अब गाड़ी मालिक जो है वो तो इस बात से परेशान हो गया कि उस पर 3 लाख की फ्रॉड करने का आरोप लग रहा है। तो उसने ट्रांसपोर्ट टीवी को फोन किया और अपनी सारी बात जो है वो डिटेल में समझाई। उसने हमसे अपनी जीपीएस लोकेशन जो है वो भी शेयर की है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि उसने
14 अगस्त से 2024 और 26 अगस्त 2024 तक अपनी जीपीएस लोकेशन हमारे साथ शेयर की है, जो कि एक ही जगह पर है। तो गाड़ी मालिक का कहना है कि पार्किंग स्लिप जो है वो भी पुलिस स्टेशन में दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि आखिर फिर इस गाड़ी का नंबर जो है और इस गाड़ी के कागज जो हैं वो किसी और के पास कैसे आए, इतना बड़ा फ्रॉड आखिर हुआ कैसे। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि जो पहला गाड़ी मालिक था उसके टाइम पर जब उसने माल लोड अनलोड किया हो, उस टाइम पे ट्रांसपोर्टर्स को जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं गाड़ी के, उस टाइम पे कुछ ऐसी हेराफेरी की गई हो जिसकी वजह से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीक हो गए हो या फिर किसी ने इसका मिसयूज किया हो। आप एफआईआर में भी देखेंगे कि गाड़ी मालिक जो है उसने लिखा है कि मेरी गाड़ी नंबर के साथ मिसयूज किया गया है, यानी कि मेरी गाड़ी नंबर का कहीं ना कहीं दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है। सारी डिटेल उन्होंने इस लेटर में दी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता दें कि गाड़ी मालिक के साथ साथ 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हाँ, गाड़ी मालिक को फोन किया गया, इसके बावजूद जो खबर है वो पब्लिश की गई, लेकिन फिर भी गाड़ी मालिक के साथ साथ 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। और किन किन लोगों पर ये केस दर्ज किया गया है वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी हमें 90-831 पर भेजें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई वो आपको डिटेल से एक बार बताते हैं। इस एफआईआर में जो सबसे पहला नाम है वो है पुष्पेंद्र का, जो कि सेकंड पार्टी थी जिससे दिनेश ने डील फाइनल की थी। वहीं पुष्पेंद्र के साथ साथ अनुज सिंह और शैलेंद्र, जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे दिनेश ने, उन पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही साथ जो गाड़ी चालक था अमरजीत, उस पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और जो अगला नाम है वो आता है गाड़ी मालिक का, जसगीर सिंह। इसके साथ ही साथ जिसने इस गाड़ी का धर्मकांटा करवाया था, नंदिनी, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और ट्रांसपोर्टर जो है वो अज्ञात है, इस पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तो 4 नवंबर को ये एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें कई धाराओं पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। सबसे पहली धारा जो है वो भारतीय न्याय संहिता BNS 316(2) है, जिसमें की क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा जो है वो लगाई गई है। दूसरी धारा है BNS 318(2), जो कि धोखाधड़ी का केस जो है इसमें दर्ज होता है। वहीं पर अगली है BNS 338, यानी कि नकली दस्तावेज बनाने के ऊपर मामला जो है वो दर्ज किया जाता है। BNS 336(3), इसमें जालसाजी का मामला दर्ज किया जाता है। और BNS 340(2) में फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने पर मामला जो है वो दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगली धारा जो है वो BNS 61(2) लगाई गई है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिलजुल कर किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तब ये धारा लगाई जाती है। तो ये 6 धाराएं जो हैं वो इस मामले में 7 लोगों पर लगाई गई हैं। अब इसके बाद जो पुष्पेंद्र है उसे ट्रांसपोर्ट टीवी ने कॉल किया, उससे बातचीत की गई। तो पुष्पेंद्र ने यहाँ साफ तौर पर कहा कि हमारा एग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया है। इस समझौते की जो कॉपी है वो भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर लिखा है 16 नवंबर को एग्रीमेंट जो है वो दिनेश और पुष्पेंद्र के बीच, जो दोनों व्यापारी थे उनके बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ और सुलह जो है, समझौता जो है वो हो गया है। अब कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। कि समाज के कुछ सम्मानित व्यक्तियों द्वारा दोनों पक्षों के मध्य आपस में सुलह करा दी गई है, जिसके अनुसार द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त धनराशि जो है वो प्रथम पक्ष को वापस भिजवा दी है, जो प्रथम पक्ष को प्राप्त भी हो चुकी है, जिससे प्रथम पक्ष पूर्णतः संतुष्ट होने के कारण अब द्वितीय पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। यानी कि जो पूरा मामला है ये 2 पार्टियों के बीच पूरी तरह से सुलझ गया। तो अब इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लेकिन आपको बता दें कि जो समझौता है वो 2 लोगों के बीच हो गया पूरी तरह से। जो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी थी उसमें समझौता हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनका 3 लाख का नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, ना ही हो पा रही है, लेकिन फिर भी इस मामले को सुलझाने के लिए जो समझौता है वो कर लिया गया है। अब समझौता तो हो गया, लेकिन इस पूरे मामले में जो गाड़ी मालिक था वो उलझ कर रह गया है। आप भी सोचेंगे कैसे, चलिए वो भी आपको विस्तार से समझाते हैं। अब गाड़ी मालिक जसगीर सिंह जो है उसका कहना यह है कि उसे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है। वो सारे प्रूफ जो है वो दे चुका है, क्योंकि उसे ये भी डर है कि अब उसकी गाड़ी को आगे काम जो है वो भी जो मिलना है वो बंद हो जाएगा या फिर थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है उसकी गाड़ी को कहीं ब्लैकलिस्ट ना कर दिया जाए, या फिर जो सीजन है
सीजन में जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। जसगीर सिंह का कहना है कि उसके साथ जो हैरेसमेंट की जा रही है उसका भुगतान कौन करेगा, साथ ही साथ जो सीजन का नुकसान हुआ है उसका भुगतान कौन करेगा। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से उसकी गाड़ी नंबर पर ये फ्रॉड हुआ है, ना जाने और कितने फ्रॉड हुए होंगे या फिर ना जाने और कितने फ्रॉड हो सकते होंगे, तो उससे वो कैसे बचे। तो इस पूरे केस में सबसे ज्यादा जो परेशान इस वक्त हुआ है वो है गाड़ी मालिक। इस पूरे मामले के सुलझने के बावजूद यहाँ पर गाड़ी जो है वो अभी तक फरार है, गाड़ी नहीं मिल पाई है, माल जो है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या पुलिस इस गाड़ी और माल को ढूंढने की कोशिश करती है, क्या माल और गाड़ी मिल पाता है या फिर नहीं, या फिर जो गाड़ी मालिक है उसकी मुश्किलें जो है वो यहाँ पर कम हो पाती है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।